ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम पद्म पुराण की कथा का पहले मूल पाठ होगा। उस मूल पाठ के बाद में फिर उसका व्याख्यान मैं अपने मुख से करूँगा। एक समय महादेव जी ने माँ पार्वती को कहा कि देवी, पृथ्वी के ऊपर में अनंत अनंत भगवान की लीलाएं हुई तो अनंत अनंत भगवान के भक्तों की भी लीला हुई। तो कहने कि देवी, इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में वैश्वत मनुवंश में एक दिलीप नाम के श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे बड़े धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे और मगध राजकुमारी सुदक्षिणा राजा दिलीप की महारानी हुई। राजा और रानी को बहुत समय कल्प बीता, लेकिन राजा के पास में पुत्र संतान नहीं था। इस क्रम से वह बड़े दुखित राजा एक बार अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और गुरु माता अरुंधति जी के पास में गए। गुरुदेव भगवान ने नाना प्रकार से राजा दिलीप की अर्घ आचमन आदि दिया। नाना प्रकार के भोग प्रसाद आदियों का उन्हें प्रसाद अवलोकन करवाया और उन्हें भोजन करने के लिए भी आग्रह किया। वो सब प्राप्त करने के बाद में राजा दिलीप और उनकी स्त्री सुदक्षिणा ने गुरुदेव भगवान को कहा कि प्रभु, हम आपके पास एक जिज्ञासा से आए हैं। वो जिज्ञासा कुछ इस प्रकार से है कि पृथ्वी लोक के ऊपर में हमने सारे धर्म और नीतिपूर्ण कार्य किए, लेकिन हमारे पास में उन धर्मों और नीति कर्मों को चलाने के लिए पुत्र संतान नहीं है। इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा दोष कर्म किया है जिससे मुझे पुत्र रत्न नहीं प्राप्त है। इसके ऊपर में इन बातों पे महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और उन्होंने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पहले की बात, तुमने देवराज इंद्र की सेवा में राजमहल को लौटते समय उतावली के कारण मार्ग में कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी एक कामधेनी गौ का प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया था और उसके कारण तुम्हें ये श्राप हुआ है कि जब तक तुम मेरी संतान की सेवा नहीं करेगा तब तक तुझे पुत्र नहीं होगा। अतः तुम बछड़े सहित मेरी नंदिनी गौ, जो कामधेनु की पुत्री है, इस बहू के साथ आराधना करो। यह नंदिनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। इसी समय नंदिनी गौ तपोवन से आश्रम आ पहुंची। उसे देखकर मुनिवर मन प्रसन्न हो गया। वह नंदिनी को देखकर राजा से बोले कि राजन, देखो, स्मरण मात्र करने से कल्याणकारी ये नंदिनी गौ है। इसकी तुम दोनों राजा रानी मिलकर इनका पूजन करो। तदंतर में प्रातःकाल एक समय महारानी सुदक्षिणा ने फूल आदियों से नंदिनी गौ का पूजन किया। फल फूल कंद आदियों को उनको दिया और उन्हें प्रणाम करके वो आगे बढ़ने लगी तो गौ की परिक्रमा करके वह हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हुई। गौ ने स्थिर भाव से खड़ी होकर रानी द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजित होकर उन्होंने दोनों दंपतियों के साथ आश्रम पर गई। इस प्रकार से 21 दिन बीत गए। तत्पश्चात राजा भक्ति भाव से परीक्षा लेने के लिए नंदिनी गौ को सुंदर घासों से सुशोभित हिमालय की कंदरा में प्रवेश कराया। फिर उन्होंने सोचा कि इस गौ के अंदर में ऐसे कौन से पुण्य तत्व हैं जिसके कारण गुरुदेव भगवान ने और कामधेनु गौ ने इसका ही नाम लिया है। इतने में ही वो उनको हिमालय के सुंदर शिखा की शोभा निहार कर रहे थे। इतने में एक सिंह आया और नंदिनी को बलपूर्वक धर दबोचा। राजा उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। सिंह के चंगुल में नंदिनी के दयनीय अवस्था को देखकर धनुर्धर राजा के चित्त में दया का संचार कर गया। उन्होंने देखा कि तीखे दाढ़ों और पंजों वाला सिंह उस गौ के ऊपर में चढ़ा हुआ है और गौ अश्वों से भीगी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टि को देखकर
राजा व्यथित हो गया। उसने तरकस से एक बाण निकाला और धनुष पर डोरी पर रखा। सिंह का वध करने के लिए जैसे ही धनुष के प्रतिअंचा को खींचा, उसी समय सिंह ने राजा को भी देख लिया। उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़वत हो गया। अब उनमें बाण छोड़ने की शक्ति नहीं रही। इतने में वो बड़े विस्मित हुए। राजा की इस अवस्था को देखकर सिंह ने कहा कि राजन, आप विस्मित मनुष्य की वाणी में कहा कि ये राजन, मैं जानता हूँ कि आप सूर्य वंश में उत्पन्न राजा दिलीप हो, जो भगवान शंकर की बड़ी सेवा और आराधना की है। लेकिन तुम्हें मैं बतलाऊं कि ये शंकर भगवान की ही माया है। तो इतना कहने के बाद में वो कहने लगे कि हिमालय में भगवान शंकर बहुत बड़ी माया फैली हुई है। किसी दूसरे सिंह की बातें मुझ पर प्रहार करना भी तुम्हारे वश की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर मेरी पीठ पर पैर रखकर अपने वृषभ आरूढ़ हुआ करते थे। अच्छा, अब तुम लोग जाओ और समस्त पुरुषार्थ साधन भूतों से अपने शरीर की रक्षा करो। सिंह के वीर संबोधन युक्त वचन सुनकर जड़वत शरीर वाले राजा दिलीप उस प्रकार उत्तर दिया, मृगराज, हमारे गुरु वशिष्ठ ये संपूर्ण मनोरथ का सिद्ध करने वाले नंदिनी नाम की धेनु है। गुरुदेव ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इसकी आराधना के लिए मुझे सौंपा था। मैंने अब तक भली भांति आराधना की। ये छोटे बछड़े की माँ है। तुमने इस पर्वत की कंदरा में इसे पकड़ लिया है। तुम शंकर जी के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से बलपूर्वक इसे छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। अब मेरे ये शरीर अपकीर्ति से मलिन हो चुका है। मैं इस गौ के बदले अगर तुम्हें अपना शरीर दे दूं तो इस धार्मिक कृत्य में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्याग करने से मेरी भी उत्तम गति हो जाएगी। यह सुनकर सिंह मौन हो गया। धर्मज्ञ राजा के दिलीप के उसके आगे नीचे किया और पड़ गया। सिंह के द्वारा होने वाले दूसरा आघात की प्रतीक्षा कर रहे थे। अकस्मात ऊपर से देवेश्वर द्वार की हुई फूलों की वृष्टि हुई। फिर वो कहने लगे कि हे राजा दिलीप, आप खड़े हो, दुखित मत हो। उस समय उन्होंने माता के समान सामने खड़ी हुई धेनु को नहीं देखा। फिर उन्होंने देखा कि वो नंदिनी गौ जो है, वो नंदिनी गौ और कोई नहीं, वो साक्षात आदिशक्ति माँ जगदम्बा है। उन्होंने राजा को कहा कि हे राजन, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। राजा ने कहा कि हे माता, देहधारी के अनंत करण में जो बात होती है वो सब आप जैसी देवियों से छिपी हुई नहीं है। मुझे माता एक पुत्र प्रदान कीजिए। राजा की बात सुनकर देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य आदि सब भूतों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए नंदिनी रूपिणी माता ने कहा कि बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध धोकर इच्छा पूर्वक पी लो। इससे तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के तत्वों को जानने वाला वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हारे वीर्य से एक अद्भुत पुत्र प्राप्त होगा। फिर उन्होंने उन नंदिनी गौ का दुग्ध को दुहा और उसको ग्रहण किया और उसके बाद में फिर विधिवत उन गौ का पूजन करके वो अपने गुरु वशिष्ठ के सामने उपस्थित हुए और सारी वृत्तांत उन्होंने वहाँ बतलाया। तदंतर में वहाँ पर उन धेनु के कृपा से राजा दिलीप के यहाँ पर रघु नाम के पुत्र हुए, जिसके नाम से पूरे सूर्यवंश का रघुवंश नाम पड़ा। बड़े प्रतापी राजा थे। तो इस प्रकार की जो दिलीप जी महाराज की कथा का पाठन करता है और इस प्रकार गौओं की जो सेवा करता है, उसे धन धान्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। आज की कथा में आप लोगों ने पीछे मैंने आप लोगों को कथा श्रवण करवाया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के कुछ चरित्रों का वर्णन था। मैंने आप लोगों को बतलाया भी था कि पद्म पुराण के अंदर में जो चीज़ व्याख्यानित है, केवल और केवल मैं वही आपको कथा सुनाऊंगा। आज के कथा के अंदर में यहाँ पर भगवान शंकर को ने माँ पार्वती को कहा कि देवी, जैसे भगवान नारायण की माया की इतने प्रकार रूप और अवतार हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से प्राप्त नाना प्रकार के भक्तों का भी उद्धार क्रमशः ऐसे ही भगवान अपने कृपा और
पुण्य प्रतापों को दे देकर अपने भक्तों के ऊपर में करुणा करते हैं। तो कहना है कि देखो, इसी तदंतर के अंदर में एक महाराज दिलीप हुए, जो सूर्य वंश के बहुत प्रतापी राजा थे। महाराज दिलीप, उनकी सुदीक्षणा नाम की स्त्री थी, जो अति सती और पतिव्रता स्त्री थी। बहुत समय कल्प राजा दिलीप ने अपने कुल की, उस राज्य की नाना प्रकार से धन साधनों के द्वारा उन्होंने पुत्रवत रूप से उनका सेवन और उनका प्रजा पालन किया था। लेकिन उस धर्मात्मा राजा के संतान नहीं थी, जिससे राजा दिलीप बहुत दुखी थे। उनकी स्त्री सुदीक्षणा भी बहुत दुखी थी। राजा दिलीप भगवान शंकर की अद्भुत पूजा करते थे। अब ऐसे पूजा अर्चना करने के बाद भी बहुत कल्प बीत गया था, लेकिन राजा दिलीप के यहाँ पे कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने एक बार अपना मन क्रम वचन बनाया और भगवान गुरुदेव वशिष्ठ जी के यहाँ पे वो पहुँचे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के यहाँ पर जब पहुँचे तो उन्होंने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को और माता गुरु माता अरुंधति जी को दिलीप महाराज और उनकी पत्नी सुदीक्षणा ने जाकर प्रणाम किया। भगवान नारायण का पूजन करके गुरुदेव भगवान अभी आसन पे बैठे ही थे। धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान नारायण को प्राप्त कराया था। इतने में महाराज दिलीप को देखकर, आता हुआ देखकर गुरुदेव भगवान अति प्रसन्न हुए और ज्ञान दृष्टि से राजा की सारी बात राजा के कहने से पहले ही समझ बैठे थे। फिर उन्होंने राजा को प्रसाद आदि दिया, भोजन करवाया, कुशल क्षेमता पूछी। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से नगर के अंदर में सब कुछ सकुशल चल रहा है, लेकिन एक कमी है। तो उन्होंने कहा कि क्या राजा? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरे को एक पुत्र रत्न नहीं है। यहाँ पर सूर्य भगवान से किसी ऋषि ने पूछा कि अगर गुरुदेव भगवान जानते हैं कि मेरे इस बच्चे के क्या दिक्कत है, इसको पुत्र नहीं है, तो उन्होंने पहले ही क्यों नहीं राजा को उपाय बतला दिया। तो यहाँ पर सूर्य भगवान कहते हैं कि समय से पहले और कल्पों से पहले व्यक्ति को कभी भी भाग्य से अत्यधिक नहीं मिलता है। जब तक उचित समय नहीं आता है तब तक उसका कार्य संपन्न नहीं होता है। तो इसलिए कि धैर्यवान व्यक्ति को, श्रद्धावान व्यक्ति को ये चाहिए कि किसी भी कार्य के लिए सर्वप्रथम वो थोड़ा सा मन में धैर्य धारण करे कि जो कार्य हमारा होने वाला है अथवा होने वाला होगा, वो जब तक प्रभु निर्धारण नहीं करेंगे तब तक वो अपना कार्य समय कल्प के अनुसार संपन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से महाराज दिलीप ने उन गुरुदेव भगवान को जब सारी बात बतलाई तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि राजा, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने इसको ध्यान दृष्टि से देख लिया था कि तुम मेरे को आकर ये पूछोगे और ये दोष तुम्हें कैसे लगा है, अब मैं तुम्हें वो बतलाता हूँ और इसका उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तो कहने लगे कि राजा दिलीप, आपको ध्यान है कि एक बार आपने स्वर्ग के ऊपर में जाकर इंद्र आदि देवताओं को जाकर भेंट करके आए थे। तो राजा दिलीप कहने लगे कि गुरुदेव बिल्कुल सत्य वार्ता है, मैं गया था तो वहाँ पर तुमने वहाँ पर देखा था कि कल्प वृक्ष था स्वर्ग के अंदर में। कह रहे हाँ, कल्प वृक्ष भी था। तो तुमने राजा वहाँ पर एक कामधेनु गौ को भी देखा था? तो कह रहे कि यस, हाँ गुरुदेव भगवान, मैंने वहाँ पे कामधेनु गौ को भी देखा था। तो इतनी कथा होने पर सूर्य भगवान से पूछा कि ये कल्प वृक्ष क्या है? तो वो कहने लगे कि कल्प आदमी की कामना है और वृक्ष वो है जो आदमी की हुई कामना को संपन्न कर देता है। जैसे कि मान के चलो, हम लोग किसी फल वाले पुष्प वाले पौधे को अंकुरित करवाते हैं, पृथ्वी में लगाते हैं, उसको बगीचे में लगाते हैं और उससे जब हमें फल अथवा फूल या अन्न जो प्राप्त होता है उस वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहते हैं।
जो दूसरों को सुख दे सके वही वृक्ष कल्प वृक्ष है, और जो दूसरों का हित के लिए अपने आप का अनुदान कर दे वो कामधेनु गौ है। तो उन्होंने कहा कि राजा, तुमने देखा कि वहाँ पर कल्प वृक्ष था और उस वृक्ष के पास में कामधेनु गौ बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव भगवान, वो तो मुझे ध्यान है। तो आपने राजा उस कामधेनु गौ को प्रणाम नहीं किया, उनकी प्रदक्षिणा नहीं की, जिसके कारण वो कामधेनु गौ की प्रदक्षिणा ना करने के कारण आपको ये पाप कर्म का फल भोगना पड़ा है। निसंतान होने का कामधेनु के द्वारा श्राप लगा है। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु, गौ को प्रणाम ना करने के कारण राजा दिलीप को ऐसा श्राप लग गया? उन्होंने कहा हाँ। कहते कि गौ की तो महिमा ही अनंत है, गौ की अनंत अनंत महिमा है, ऐसी अनंत महिमा है कि जिसके दर्शन करने मात्र से 33 करोड़ देवी देवताओं का फल मिलता है, और उन गौओं की सेवा करने से अभिष्ट कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अब कुछ भी नहीं होगा, अब हमें उन कामधेनु गौ के पास चलना पड़ेगा। अब कामधेनु गौ के पास में गुरुदेव भगवान गए और महाराज दिलीप गए अपनी पत्नी के साथ। जब वहाँ पर पहुँचे तो कामधेनु गौ उठी और उन्होंने कहा कि महाराज, मैं तो कब से आप ही का इंतज़ार कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मेरा इंतज़ार? तो उन्होंने कहा हाँ, आप ही का इंतज़ार, क्योंकि एक समय कल्प के बाद में आप ही के कुल के अंदर में नाना प्रकार के कृतकर्मों के अनुसार पृथ्वी के ऊपर में आगे जो कुल चलेगा वो आपके ही कुल में चलेगा। मैं तो आपका पहले से ही इंतज़ार कर रही थी कि राजा दिलीप आएंगे और उसके बाद में फिर आगे का बहिक्रम प्रारंभ होगा। अब इस प्रकार से जब राजा दिलीप गए तो उन्होंने कहा कि माता, मुझे क्षमा कर दो, मेरी अज्ञानतावश मैंने आपको देखकर भी प्रणाम नहीं किया, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस वार्ता को सुनकर कामधेनु गौ ने क्या करा कि उन राजा को कहा कि राजा दुखित मत हो, तुम मेरी पुत्री ये नंदिनी गौ को ले जाओ और इसका एक बछड़ा है, इसकी तुम 21 दिन तक पूजा भाव करना, और 21 दिन तक पूजा भाव करने के बाद में तुम्हें इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब उस नंदिनी गौ को लेकर राजा दिलीप आ गए पृथ्वी लोक पर। नाना प्रकार की उस गौ की पूजा करने लगे। राजा रानी बड़े भक्ति भाव से गुरुदेव भगवान के सानिध्यता में उसकी सेवन करते, पूजन करते, पाठन करते, सब कुछ करते। 21 दिन तक जब पूजन किया तो एक समय कल्प के बाद में राजा दिलीप ने उस गौ को लेकर मन में विचार किया कि वास्तविक में ये जो गौ है, क्या ये संतान प्रदायिनी है? इस गौ के अंदर में इतनी शक्ति है? उसका परीक्षण करने के लिए महाराज दिलीप ने उन गौ को लिया और लेकर हिमाचल पर्वत की कंदराओं में लेकर आ गए। और जब उन्होंने उनका परीक्षण करना प्रारंभ किया तो वहाँ पर एक अद्भुत घटना हुई। अब यहाँ पर किसी ने पूछा सूर्य जी भगवान से कि प्रभु, जीवात्मा हर चीज़ में परीक्षण क्यों करने लग जाता है? हर चीज़ की परीक्षा करना प्रारंभ करता है, वेदों के अंदर में परीक्षण करना प्रारंभ करता है कि क्या ये कथाएं सत्य हैं कि नहीं हैं, क्या ये धर्म सत्य है कि नहीं है, क्या ये ब्राह्मण की वास्तविकता सत्यता है कि नहीं है, देव स्थलों की वास्तविकता सत्यता है कि नहीं है। और जो इन कर्मों के चक्कर में पड़े रहते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं और सदा सर्वदा दुखित ही रहते हैं। अब यहाँ पर उन राजा ने उस गौ का परीक्षण करना चाहा, नंदिनी गौ का, और गौ का परीक्षण करने के लिए वो उस क्षेत्र के अंदर में गए
और परीक्षण करते करते राजा ने क्या किया कि एक जगह पर वो रुके और इतने में एक सिंह आया और उस नंदनी गौ को जाकर उसने पकड़ लिया। जो ही नंदनी गौ को उन्होंने पकड़ लिया तो राजा भयभीत हो गए। राजा ने सोचा कि ये परीक्षण मैंने क्या कर लिया, वैसे ही भाग्य में संतान नहीं थी, अब ये गौ की हत्या का दोष भी मुझे लगेगा। आज की डेट में जितनी गौएं पृथ्वी के ऊपर में ये प्लास्टिक की थैलियाँ खा रही हैं और गंदगियाँ खा रही हैं हमारे समाजों के अंदर में, इस सब का दोष हम सबको लग रहा है। अब कोई ये मुझे कहेगा कि पंडित जी ऐसे कितनी गौओं को पकड़ा जाएगा, ऐसे कितनी गौओं का हम जाकर रक्षा करेंगे। मैं आपको बतलाता हूँ, अगर हम इतनी गौओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो गौओं के निमित्त दैनिक रूप में अन्न आप निकालिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए कि देवी इसका दोष हम लोगों को ना लगे, इस अन्न को ग्रहण कीजिए। एक गौ को भी अन्न अगर आप देंगे तो शायद उसका दोष आपको नहीं लगेगा, जो उससे दुर्गुणता उत्पन्न हुई हुई वो गौओं को थैलियों को खा रही हैं। आप ये देखो कि कई गौएं हर साल बांझ हो जाती हैं थैलियों को खा खा कर। कई साल वो गौएं नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होकर समय से पहले मर जाती हैं और इसके ऊपर में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जो गौएं गौशालाओं के अंदर में हैं वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो वैसे कुछ लालची लोग जो गौओं को दूध निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, दूध देने का एक साधन समझ लिया है और उसके बाद उन गौओं को छोड़ देते हैं बाहर, जाओ चर के आओ, वो तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उन गंदगियों को जब वो ग्रहण करती हैं तो उसका भार भी हम सब लोगों को भोगना पड़ता है। इसके ऊपर में सबको कोई एकत्रित होकर ऐसा कर्म करना पड़ेगा कि गौओं को प्लास्टिक खाने से रोका जाए कैसे भी, नहीं तो उन जीवित जीव आत्माओं को जिनको बुद्धि विवेक नहीं है और उनको इस प्रकार से प्लास्टिक का जो भक्षण हो रहा है और उनसे जो उनके प्राण जा रहे हैं, अगर ये कर्म ऐसे ही चलता रह जाएगा तो एक समय कल्प के बाद में दूध का केवल और केवल नाम रह जाएगा, दूध होगा नहीं। आप देखते हो ना, वैसे ही आजकल केमिकल बेस्ड दूध आती है, उसके बाद में ऐसे कर्म होंगे तो जो कुछ अभी दूध ये पशु वगैरह दे भी रहे हैं वो भी एक समय कल्प के बाद देना बंद कर देंगे। अब महाराज दिलीप ने देखा कि ये तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने बहुत गलत काम किया कि मैंने इस गौ का परीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पर आया। अब उस सिंह को देखकर राजा ने अपना बाण निकाला और धनुष के ऊपर में चढ़ाया और जो ही वो सिंह को मारने लगा तो सिंह की दृष्टि राजा की ओर गई और वो राजा की ओर आगे बढ़ने लगा। जो ही राजा की ओर आगे बढ़ने लगा तो राजा ने बाण और धनुष को नीचे रख दिया। इस अवस्था को देखकर सिंह मानवों की भांति बोला कि राजा, तुम भगवान शंकर के बड़े अनन्य भक्त हो, मुझे पता है, और राजा मैं तुम्हें बतलाऊं कि मैं भी भगवान शंकर का बहुत बड़ा अनन्य भक्त हूँ। मेरे सर के ऊपर पाँव रखकर भगवान शंकर नंदी के ऊपर में बैठते हैं, मेरे ही आसन के ऊपर में बैठकर भगवान शंकर नित्य आराधना चिंतन करते हैं। राजा, मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस गौ को पकड़ने के लिए आया हूँ। जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इस ब्रह्म हत्या का दोष तो मुझे ही लगेगा, क्योंकि मेरी कारण से, मेरी वजह से ये गौ का वध मेरी परीक्षण की वजह से आज होगा और उसका दोष भी केवल और केवल मुझे ही लगेगा। तो हे सिंह, आप एक काम करो, इस गौ को छोड़ दो और मेरे को आप अपना ग्रास बना लो। राजा ऐसा कहते हुए सिंह के पाँव में जाकर
स्वयं लेट गए। अब जो ही उस सिंह के पाँव में जाकर वहाँ पर वो लेटे, तो उन्होंने क्या देखा कि सिंह गायब हो गया और उस गऊ के अंदर से माँ भगवती प्रकट हुई, आदिशक्ति माता जगदम्बा प्रकट हुई। माता ने कहा कि अरे पुत्र उठो। अब इस बात को जब सुना तो महाराज दिलीप एकदम से आश्चर्यचकित हुए कि सिंह ने पहले मानव ध्वनि करी, मानव वाणी में बात की, और अब गौ के अंदर से भगवती उत्पन्न हुई हैं। प्रणाम किया, नाना प्रकार के स्तुति की माता की। स्तुति वंदन होने के बाद में उन्होंने कहा कि माता आदेश कीजिए। तो उन्होंने कहा कि राजा, मैं तेरी इस अभिष्ट पूजा से अति प्रसन्न हुई हूँ और उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देने आई हूँ कि राजा, तेरे को एक ज्ञानवान अद्भुत पुत्र प्राप्त होगा। उस पुत्र के नाम पे पूरा कुल ही चलेगा और उसी कुल के अंदर में भगवान नारायण भी आएंगे। ऐसा वरदान राजा दिलीप को दिया। तो राजा दिलीप ने कहा कि माता ये होगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि राजा तू घबरा मत, अब मैं पुनः इस गौ के अंदर में वास करूंगी और इस गौ का तू दूध को दूना और उसको तू पीना और अपनी रानी को पिलाना, तो तुम्हें एक अद्भुत संतान होगी। मैं कई बार कहता हूँ, कई लोग जिनको संतानें नहीं होती हैं, तो कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने बहुत सारे उपाय किए, हाथों की रेखाएं दिखाई, जन्म पत्रियाँ दिखाई, लेकिन उसके बाद भी संतान नहीं हो रही है। तो इसका क्या कोई उपाय हो सकता हो, कोई इसके लिए कुछ हो सकता हो? तो मैं आपको बतलाऊं कि जिनको संतान नहीं हो रही है, बहुत सारे उपायों को करने के बावजूद भी नहीं हो रही है, तो शास्त्रों में वर्णित है कि गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ किया जाए, गौओं की पूजन किया जाए और हरिवंश महापुराण इसका पाठन किया जाए। अब कोई कहेगा कि इसका पाठन कैसे होता है? तो हरिवंश महापुराण का पाठन होता है 1.25 महीने का। 1.25 महीने के अंदर में आप पाठ कीजिए। दैनिक रूप में जो दोनों दाम्पत्य हैं, स्त्री अथवा पुरुष, जोड़े से इस कथा को उठाए। जिस समय कल्प के अंदर में नारी नहीं कर पाए पूजा, पाठन ना कर पाए, तो उसका पुरुष उसको वो कथा श्रवण करवाए। एक समय मीठा भोजन करके वो 1.25 महीने बिताए और उसके बाद में संकल्प करके वो पुराण को उठाए और संकल्प करके ही पुराण को संपन्न करे। और अंतिम समय के बाद में जब आप लास्ट में उसका भोग डालो, तो एक गौ का वो दान करे, तो उसको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अब कोई ये कहेगा कि पंडित जी ये करने के बाद भी ना हो तो फिर क्या होगा? तो मैं आपको बतलाऊं, अगर इसको करने के बाद भी नहीं होगा तो ये ध्यान करके रखना कि उसके भाग्य में पुत्र अथवा पुत्री का योग ही नहीं है, फिर उसको दवाई भी सूट नहीं करेगी। अब कोई कहेगा कि नहीं पंडित जी, तो ये पुराण कोई दवाई है या ये गौदान कोई दवाई है? मैं क्या बाबू, दवाई तो कुछ भी नहीं है। आप देखो, एक व्यक्ति टेंशन में होता है, ठीक है, वो मेडिटेशन सेंटर पे जाता है या किसी मोटिवेशनल व्यक्ति के पास में जाता है उनकी स्पीचेस को सुनने के लिए। जब वो वहाँ पे जाता है तो वो उसकी दवाई नहीं है, लेकिन उसके उस क्रियाकलाप के द्वारा वो व्यक्ति की टेंशन लेवल कम हो जाती है और उसको ब्रेन संबंधित बीमारियां होने से बच जाता है। और जो दवाई भी होती है, वो दवाई क्या होती हैं? वो कोई उपचार नहीं करती हैं, वो शरीर को केवल सुन्न करती हैं। उपचार तो शरीर अपने आप ही करता है। अब यहाँ पर उस राजा दिलीप ने उन गौ की पूजा की, गौ को दुहा, दूध को पिया और राजा को एक बहुत पवित्र
पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था महाराज रघु। उन्हीं के नाम से इस कुल का नाम पड़ा रघुवंश। और उसी रघुवंश कुल के अंदर में भगवान श्री राम आए। ऐसे पवित्र राजा रघु थे जिनके यहाँ पर माँ भगवती गंगा का अवतरण हुआ, उन्हीं के कुल के अंदर में। ऐसे पवित्र उस दिलीप महाराज का कुल था जिसके अंदर में भगवान नारायण स्वयं राम बन के आए। तो यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से गौओं की सेवा की इतनी बड़ी महानता है, गौओं की पूजन की इतनी बड़ी महानता है। संत की वाणियों को सत्य मानने की बड़ी महानता है, ग्रंथों की वाणी को सत्य जानने की बड़ी महानता यहाँ पे बतलाई है। यहाँ पर सूर्य भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु फिर जीवन में इस प्रकार से असत्संग कैसे हो जाता है, इतना कुछ होने के बाद। पृथ्वी पे देव, पुराण, गौ, ब्राह्मण, तुलसी होने के बावजूद, गंगा के होने के बावजूद, तीर्थों के होने के बावजूद भी ये असत्संग कैसा हो जाता है, कुसंग कैसे फैल जाता है। तो यहाँ पर सूजी भगवान एक प्रसंग सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो एक बार एक किसी गांव का सेठ था। उस सेठ ने एक बहुत सुंदर बगीचा बनवाया हुआ था। बहुत सारा बगीचे के अंदर में उसने अद्भुत अद्भुत फूल लगाए हुए थे, बड़े रमणीक वो पुष्प थे उसके अंदर में, अच्छे फलों को देने वाले वृक्ष लगाए हुए थे। तो कुछ समय के बाद उस सेठ ने क्या देखा कि उन सुंदर वृक्षों के साथ में एक जंगली पुष्प का पौधा उग गया। उस जंगली पुष्प के पौधे को देखकर उस सेठ ने कहा कि उन नाना प्रकार अभूतपूर्व पुष्पों के साथ में ये जंगली पुष्प का पौधा अच्छा नहीं लग रहा है। तो राजा ने क्या करा, एक बार उस पौधे को कटवा दिया माली के द्वारा। लेकिन फिर कुछ समय के बाद में फिर वो पौधा उत्पन्न हो गया। फिर राजा ने किसी से पूछा कि इसके ऊपर में कोई दवाई छिड़काव करवाया जाए या कोई ऐसा और कोई तत्व गिरवाया जाए ताकि ये पुनः जंगली पौधा ना उत्पन्न हो। तो उस सेठ ने बहुत सारे मालियों को बुलवाया और जो कृषि का कार्य करते हैं उन सारों को बुलवा के पूछा, नाना प्रकार का उनसे बात किया। तो सब लोगों ने मना किया कि सेठ जी दवा मत डालना, दवा डालने से क्या हो जाएगा कि जो ठीक वृक्ष भी हैं, जो अच्छे पुष्पों को प्रदान करने वाले वृक्ष भी हैं, वो भी इसके चक्कर में खराब हो जाएंगे। अब इस बात को सुनकर सेठ ने कहा कि फिर ये इस प्रकार का जंगली पुष्प का पौधा क्या इन अच्छे पुष्पों के साथ रहेगा ही रहेगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल रहेगा रहेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो राजा, देखो सेठ जी, मैं आपको बतलाता हूँ कि जिस प्रकार से सारे सुखों की आशा करते हैं लेकिन बीच में दुख कहीं ना कहीं आदमी के छुपा ही रहता है, उसी प्रकार से जहाँ पर सादा और सर्वत्र सद्गुण उत्पन्न है तो वहाँ पर एक दुर्गुण भी बीच में रहेगा ही रहेगा। बगैर कुसुंग के आदमी कर्म नहीं कर पाएगा, कर्म का संचन नहीं हो पाएगा। सूजी भगवान कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर में दुख और कुसंग को इसीलिए छोड़ा गया ताकि उसी के भय से, उनके भय से लोग अच्छे सदकर्म करेंगे, पाप कर्मों को छोड़ेंगे और पाप कर्मों को त्याग करने के बाद में सदकर्मों को करने के लिए उद्यत होंगे। अगर सर्वत्र हरि नाम संकीर्तन ही होने लगेगा तो एक समय कल्प के बाद लोग उस कीर्तन को करना भी छोड़ देंगे। क्यों करना छोड़ देंगे? क्योंकि वो सोचेंगे अरे ये रूटीन का काम हो जाएगा। देखो आपको मैं बतलाता हूँ, जैसे हमारे मंदिर में एक हफ्ता में एक बार कीर्तन होता है, तो वो कीर्तन में लोग, चलो अब तो एक समय ही परिवर्तन हो गया। पहले क्या था, एक समय कल्प था कि बहुत लंबी संख्या होती थी कीर्तनों में। समय कल्प हुआ, कुछ बीमारी का हुआ,
भीड़ कम हो गई, लोगों की आदत छूट गई। नास्तिकता ने इतना प्रमाद उत्पन्न कर दिया अंदर में कि अब ये हालात है कि अगर कहीं पे कहा भी जाए कि कीर्तन है तो 2 व्यक्ति से ज़्यादा कोई तीसरा आने को राजी नहीं है। क्यों नहीं है राजी? क्योंकि वो प्रमाद जो है वो आस्तिकता के ऊपर में बैठ गया है, और उस आस्तिकता को वो दिन प्रतिदिन उसको झुकाए जा रहा है, और उसका क्या फल मिल रहा है कि दैनिक रूप में सब दुखी हैं। अब वो दुखों का उपाय और जगहों पे तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन उपायों को नहीं कर रहे जो उपाय उनके पास पहले ही सुलभ थे। आपको मैं बतलाऊं, आप लोग ध्यान कीजिए, आज से 15 साल पहले की बात, ज़्यादा नहीं 10-15 साल पहले की बात करते हैं। उस समय के पहले क्या किसी ने ऑनलाइन कोई चीज़ देखी थी? नहीं देखी थी। और उस समय में एक बड़ा आनंद वाला टाइम था। हर व्यक्ति पूजा पाठ करता था, भजन कीर्तनों में जाता था, कथाओं को श्रवण करने के लिए जाता था, तो उतना ही कम दुखी था। अब जब से ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसारण हो गया, तब से क्या हो गया कि लोगों की आस्तिकता खत्म हो गई और नास्तिकता में प्रमाद ज़्यादा बढ़ गया, और उतने ही ज़्यादा लोग दुखी हो गए। ज्ञान अनावश्यक हो गया, और ज्ञान का मंथन एक भी नहीं हुआ। जानते सब हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। और पहले क्या था कि इन्हीं माध्यमों से, ऐसे ही कर्मों से, शरीर से ऐसे पुण्य कर्म होते थे, अब वो हम लोगों ने करने छोड़ दिए हैं। इसी वजह से हम सब दुखी हैं। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर में अगर आनंद की अनुभूति करना है तो भगवान का भजन कीर्तन परम आवश्यक रूप में करते रहो। शरीर से, तन मन धन से जो सेवा कृत कर्म हो सकता है उसको समय समय कल्प कल्प पे करते रहो, तभी जाकर मुक्ति का साधन बनेगा। ऐसे मुक्ति का साधन नहीं बनेगा। ओम नमो नारायण।